नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में राजस्थान की क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 48वां पढ़ेंगे, मार्च अप्रैल 2025 का। ये कहाँ से कहाँ तक का है? 15 फरवरी से 15 अप्रैल 2025 तक के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो साथियों आइए शुरू करते हैं वॉल्यूम 48 को। सबसे पहले क्या दे रखा है? राजस्थान में हवेलियां जिलेवार। तो साथियों कौन से जिले में कौन सी हवेलियां हैं, इसकी फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपीएससी गुरुजी 1997 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप ज्वाइन करके वहां से ये फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले झुंझुनू में बगोरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, पोद्दार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा, सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा, रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा, सराफों की हवेली मंडावा, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद, सेठ राधा कृष्ण की हवेली मुकुंदगढ़, केसरनाथ कनौड़िया की हवेली मुकुंदगढ़, डालमिया की हवेली चिड़ावा, बागड़ियों की हवेली चिड़ावा, सेठ जयदयाल केड़िया की हवेली बिसाऊ, नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ, सीताराम सिगतिया की हवेली बिसाऊ, सेठ हीरालाल की हवेली बिसाऊ, बनारसी लाल की हवेली बिसाऊ, सोने चांदी की हवेली मैनसर, बिरला हवेली पिलानी, लाल दर्जी दरकाजी की हवेली नवलगढ़, ईश्वरदास जी मोदी की हवेली झुंझुनू। साथियों अब झुंझुनू की एग्जाम में पूछी गई हवेलियों की बात करेंगे। तो साथियों एग्जाम में सोने चांदी की हवेली ये मैनसर वाली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मंडावा की हवेलियां कहाँ पर है ये भी पूछा जा चुका है। और मंडावा की हवेलियों में सागरमल लाड़िया की हवेली कहाँ पर है ये पूछा जा चुका है। किसकी? सागरमल लाड़िया की। इसके अलावा रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा की ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रामदेव चौखानी की हवेली, गोयनका हवेली भी पूछी जा चुकी है। तो रामनाथ गोयनका हवेली मंडावा ये भी पूछी जा चुकी है। साथियों एग्जाम में लादूराम और तारकेश्वर गोयनका हवेली भी पूछी जा चुकी है। साथियों इसमें पोद्दार की हवेली नवलगढ़ वाली ये पूछी जा चुकी है। और अलग से नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ वाली ये भी पूछी जा चुकी है। कौन सी? पोद्दार की हवेली नवलगढ़ और नाथुराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ वाली। बगोरिया की हवेली ये भी नवलगढ़ वाली पूछी जा चुकी है। भगतों की हवेली नवलगढ़ वाली ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बागड़िया व डालमिया की हवेली चिड़ावा वाली ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। मुकुंदगढ़ की केसरदेव कनौड़िया हवेली भी पूछी जा चुकी है। ढूंढलोद की गोयनका हवेली है ये भी पूछी जा चुकी है। मंडावा की सराफों की हवेली ये भी पूछी जा चुकी है। तो साथियों ये मुख्य हवेलियां हैं झुंझुनू की जो एग्जाम में भी पूछी जा चुकी हैं। साथियों अब देखते हैं हम सीकर की हवेलियां। केड़िया की हवेली कौन सी? केड़िया की हवेली लक्ष्मणगढ़, राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़, रोनड़ी वाले के चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़, खेमका सेठों की हवेली रामगढ़, गोयनका सेठों की हवेली रामगढ़, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर, गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर, नई हवेली सीकर, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम का थाना। तो साथियों इनमें गोयनका की हवेली ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और गोयनका की हवेली में साथियों कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों इसके अलावा पंसारियों की हवेली श्री माधोपुर नीम का थाना की ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
तो अब तक सीकर से 2 हवेलियां एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अब देखते हैं चूरू की प्रमुख हवेलियां। मालजी का कमरा सुराणा की हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं। दयाचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़। रामनिवास गोयनका की हवेली मंत्रियों की हवेली। तो साथियों दानचंद्र या दयाचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ वाली है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू वाली ये भी पूछी जा चुकी है और सुराणा की हवेली ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो चूरू से अब तक 3 हवेलियां मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अब साथियों हम देखते हैं बीकानेर की प्रमुख हवेलियां। 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहा जाता है। इसमें बछावतों की हवेली, कोठारी की हवेली, सेठिया की हवेली, डागा हवेली, बांठिया हवेली, सेठ चांदमल डड्डा की हवेली, पूनम चंद जी कोठारी की हवेली, सेठ रामगोपाल गोवर्धन दास की हवेली, भैरोदान जी कोठारी की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुल्लेच्छा की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रिक जी बागड़ी की हवेली, ओसवाल व माहेश्वरी की हवेलियां। तो साथियों इनमें से गुल्लेच्छा की हवेली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रामपुरिया की हवेली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बछावतों की हवेली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सेठिया की हवेली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कोठारी की हवेली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मोता या 1000 हवेलियां ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीकानेर से मुख्य रूप से इन हवेलियों को एग्जाम में पूछा गया है। अब साथियों हम देखते हैं जैसलमेर की हवेलियां। हवेलियों में पीले पत्थरों की नक्काशी की गई है। जैसलमेर में उपनाम है हवेलियों की नगरी। तो साथियों जैसलमेर को हवेलियों की नगरी, 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर को कहा जाता है। पट्टुओं की हवेली इसे ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली भी कहा जाता है। नथमल की हवेली 1885 ईस्वी में 2 मुस्लिम वास्तुकार भाइयों हाथी और लुल्लू द्वारा बनाया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री दीवान मोता नथमल के लिए। बादल महल या मंदिर पैलेस होटल 16वीं शताब्दी में मारावल मूलराज द्वितीय द्वारा बनवाया गया। श्रीनाथ की हवेली जैसलमेर के ओसवाल जैन समुदाय द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर जैसलमेर के प्रधानमंत्री का निवास स्थान था। सलीम सिंह की हवेली दीवान सलीम सिंह ने बनवाई। उपनाम है नौखंडी महल। 6ठी व 7वीं मंजिल के नाम हैं जहाज महल व मोती महल। सोडों की हवेली जैसलमेर में दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली भी जैसलमेर में है। राव राजा बरसलपुर की हवेली भी जैसलमेर में है। तो ये प्रमुख जैसलमेर की हवेलियां थी। इनमें पट्टुओं की हवेली या पट्टुओं की हवेली ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसमें मोती महल 7वीं मंजिल है ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा साथियों नथमल की हवेली ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हाथी व लुल्लू शिल्पकार थे ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देखते हैं जोधपुर की हवेलियों के बारे में। सूरज हवेली 1526 ईस्वी में सूरज करणी जी व्यास द्वारा बनवाई गई। पुष्प हवेली, पोकरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, 25 हवेली, राखी हवेली, आसोपा हवेली, पाल हवेली, पुष्प हवेली केवल पुष्य नक्षत्र में निर्मित लाल पत्थरों की गोलेच्छा व टाटिया परिवारों की हवेलियां खिंचन जोधपुर में। तो साथियों ये जोधपुर की हवेलियां हैं। अब देखते हैं साथियों फलोदी की हवेलियां। अमरचंद कोच की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली, लालचंद डड्डा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली। तो साथियों इसमें लालचंद डड्डा की हवेली एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब देखते हैं साथियों उदयपुर की हवेलियां। बागौर की हवेली मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा बनवाई गई। यहाँ पर पगड़ियों और कठपुतलियों का संग्रहालय है। कहाँ पर? बागौर की हवेली में। मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर, बाफना की हवेली उदयपुर, पिंपलियां की हवेली उदयपुर। तो साथियों जो बागौर की हवेली है ये कहाँ पर स्थित है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों 12 में है जालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग में। तो जालाओं की हवेली कहाँ पर है? 12 में। किस दुर्ग में? शेरगढ़ दुर्ग में।
कोटा में साथियों है बड़े देवता की हवेली, जालाजी की हवेली या जालिम सिंह जाला हवेली, जो जालिम सिंह द्वारा निर्मित है देवता श्रीधर जी की हवेली। तो साथियों ये कोटा की जो जालाजी की हवेली है ये एग्जाम में पूछी गई है, यानी जाला की हवेली कहाँ पर है, किसके द्वारा निर्मित है, तो जालिम सिंह द्वारा, और किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। ये तीनों बात इससे पूछी गई हैं। अब साथियों देखते हैं टोंक। टोंक में है साथियों सुनहरी कोठी हवेली, 1824 में नवाब वजी उद्दौला खान द्वारा निर्मित। अजमेर में है साथियों बादशाह की हवेली, अकबर की अनुमति से उसके अमीर के निवास हेतु। साथियों चित्तौड़गढ़ में है बामाशाह की हवेली, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की हवेलियाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा रणमल की हवेलियाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आल्हा है काबरा की हवेली, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुरोहित जी की हवेली तुलजा भवानी मंदिर के पास, सलुम्बुर ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली। साथियों झालावाड़ में है सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, सात खां की हवेली, गुलजार हवेली, दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली। तो साथियों पुरोहित जी की हवेली चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ दोनों जगह है। साथियों अब देखते हैं जयपुर की हवेली, तो पुरोहित जी की हवेली। पुरोहित जी की हवेली हम कहाँ पर देख चुके हैं, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और जयपुर में, 3 जगह देख ली हैं। नटाणियों की हवेली जयपुर, ख्वास जी की हवेली जयपुर, चूर सिंह की हवेली जयपुर, दावाई जी की हवेली जयपुर, नाना जी की हवेली जयपुर, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली भी जयपुर में स्थित है। तो साथियों ये नटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। कोटपुतली बहरोड में, पंचमहल है कहाँ पर, विराटनगर में। तो साथियों मैंने आपको वॉल्यूम 48 में जो राजस्थान की हवेलियाँ जिलेवार बताई गई हैं उनको बता दिया है। जो एग्जाम में पूछी गई हवेलियाँ हैं उनको मैंने मेरी तरफ से बता दिया है। साथियों इसके अलावा एक और हवेलियों से संबंधित फैक्ट बताऊं तो शेखावाटी की हवेलियां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखना। तो साथियों राजस्थान की हवेलियों में इतना ही। अगले वीडियो में शुरू करेंगे राजस्थान की क्रोनोलॉजी, जिसमें साथियों हम समसामयिकी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, प्रमुख नीतियां पढ़ेंगे, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम पढ़ेंगे, विधेयक या मंत्रिमंडल के निर्णय, समिति या आयोग, समझौता या एमओयू, रिपोर्ट या इंडेक्स, ऑपरेशन अभियान या पहल, सम्मेलन, बैठक या कॉन्फ्रेंस, मेला महोत्सव, ऐप या पोर्टल, पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध घटनाक्रम, खेल कूद, ये हम समसामयिकी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसके बाद में सुजस सार संग्रह, फिर राजस्थान सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, और सबसे अंत में आरबीएससी 9th की बुक का पहला अध्याय 1857 की क्रांति को देखेंगे। साथियों 1857 की क्रांति जो 9th क्लास आरबीएससी की पुस्तक है उसके हम पीवाईक्यू करेंगे, यानी पूरी पुस्तक को प्रत्येक लाइन से हम पीवाईक्यू फॉर्मेट में करेंगे। तो वो वीडियो अवश्य देखना, अभी उस पर काम चल रहा है, शायद कल या परसों तक पहला वीडियो आ जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आरपीएससी गुरुजी 1997 नाम से टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।